हेलो फ्रेंड्स। राधे राधे। जय श्री कृष्णा और सत्यनारायण जी की सदैव जय हो। यहाँ मंडप सजाया गया है, सत्यनारायण जी की कथा हो रही है। क्योंकि ये कथा मैंने और मेरे हस्बैंड ने सुनी है, जो कि मैंने मायके में सुनी है। हमारे में वैसे रीति रिवाज है कि जब लड़का या लड़की की शादी होती है ने भी तो भगवान ने पहले शुभ कार्य कार्य किया है। होता है, यानी उन कि सभी का इतिहास सुना। कीर्तन करवाया एक जाता दिन है, की बात कथा है, सुनी ब्राह्मण जाती है, सदानंद सत्यनारायण जी अपने की कथा भाई सुनवाई मानू के जाती साथ है जिस बेटा बेटी की शादी हो। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। बट क्या हुआ, मेरी शादी जल्दी जल्दी में हुई और सत्यनारायण जी की कथा करवाने का टाइम ही नहीं लगा। और फिर मेरी मम्मी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, शादी में टाइम नहीं लगा तो मैं ऐसे करूँगी, जब शादी हो जाएगी तो दोनों को मैं सुनवा दूँगी जोड़े के साथ। और फिर क्या हुआ, इसी दौरान फिर बस काम डिले होता रहा, साल हो गया तब भी नहीं हुई। फिर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई, बीमार थे मेरी मम्मी, डेथ हो गई उनकी। फिर ये काम अधूरा रह गया और इतना अधूरा रह गया कि आज 12-13 साल हो गए हैं और ये काम हुआ नहीं। बस खड़े हो जाइए सब कहते लोग। गए कि करवाएँगे, करवाएँगे, लेकिन आपको पता ही है जब भगवान ने जब चाहना है ना तभी ये कार्य होना है। भगवान की मर्ज़ी के सिवा कार्य नहीं हो सका। और जो मेरी मम्मी के दिल में थी कि मैं कथा सुनवाऊँगी अपने बेटा-बेटी को, अपने जवाई को, बेटी को सुनाऊँगी, तो वो मेरी मम्मी के दिल में ही रह गई। तो ये काम नहीं था मेरी मम्मी के हाथों में, नहीं था मेरी मम्मी की किस्मत में। तो इस कार्य को फिर मेरे पापा, मेरे भाई-भाभी ने करवाया, क्योंकि जब कार्य होना है तभी होना है। उन्होंने भी बहुत ज़ोर दिया कि बेटा करवा लेते हैं। तो बस टाइम ही नहीं लग रहा था। कभी बोल रहे थे कि हमने बड़ा करना है, यानी कि सबको पूछेंगे। तो फिर मैंने बोला पापा जी इतना टाइम बीत गया है, ऐसा करो आप बस करवाना है तो हम घर के ही सदस्य मेन होने चाहिए वैसे तो ये सुन लेते हैं घर में ही कथा। तो इसीलिए फिर तो ज़्यादा फिर रिलेटिव्स को नहीं पूछा, बस चाचा-चाची, बस वो करीबी रिश्तेदार थे हमारे, बस उनको ही पूछा और नहीं। फिर मेरी मम्मी का जो सपना था वो पूरा हुआ। पर मुझे इस बात की तसल्ली हुई कि काम डिले होता जा रहा था और मेरे पापा सोचे थे मैं अच्छा करवाऊँगा, बदले की बहुत धूम-धाम से करवाऊँगा। तो फिर मैंने भी बोला फिर पापा ने भी सोचा कि ऐसे तो काम डिले होता रहेगा और इतने साल हो भी गए हैं, तो ये काम अब जल्द से जल्द होना चाहिए। फिर मेरे पापा जी ने बोला तो मैं मतलब कि कथा करवा देता हूँ और शुभ मुहूर्त निकला जनवरी में। और इतनी ठंड थी और इतनी कड़ाके की ठंड थी ना, और सुबह के हम भूखे प्यासे थे और वो पंडित की राह देखते-देखते 8 बज गए, क्योंकि उस दिन सिर्फ़ एक ही दिन था, शुभ शुभ दिन वही था। और उस दिन इतने मंगल कार्य हुए कि पूछो मत। और पंडित रात को लेट आया, लेकिन बहुत अच्छे से उसने कथा की। इतनी ठंड में हम बैठे हुए थे खुले आकाश के नीचे, बहुत ठंड थी। हाथ इतने काँप रहे थे, पूछो मत। ठंड में सब बैठे हुए थे रज़ाई लेके। फिर आरती हुई, सबने आरती की। मेरे भाई-भाभी ने आरती की, मेरी चाची ने, उनके बच्चों ने आरती की और मेरे बच्चे भी देखो आरती कर रहे हैं, वो खड़े हुए हैं दोनों। और बस फिर प्रसाद में बना था हलवा पूड़ी और पंजीरी होती है और चने होते हैं, वाइट चने होते हैं, छोले होते हैं वाइट, और कद्दू की सब्ज़ी होती है। और सत्यनारायण जी के जो ये व्रत में और कथा में यही प्रसाद होता है और इसी का भोग लगाया जाता है। तो कथा हो चुकी है। पहले हवन हुआ, फिर कथा सुनी, फिर आरती हुई, सबने आरती की। और मैं आरती करते वक़्त और कथा सुनते वक़्त भी मेरी आँखों में आँसू आ रहे थे। मैं याद कर रही थी कि अगर मेरी मम्मी होती कितने खुश होते आज। उनकी याद मुझे आ रही थी, बीच-बीच में बहुत याद आ रही थी। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने कुछ चीज़ें भी बनवाई थी मेरे लिए कि जब जब कुछ कार्य होगा तो मैं अपने बेटा-बेटी को दूँगी। तो जब फिर बाद में कथा होने के बाद सबने जो-जो देना था शगन सबने दिया। मेरी मम्मी की जो चीज़ें थी वो मेरे पापा के हाथों से दी गई
और उस चीज़ को देखकर ना मैं इतनी इतनी रोई कि पूछो मत। वो चीज़ें देखकर जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनवाई थी, इतना रोई कि मैं उस टाइम मेरे को अंदर से ऐसा हो रहा था कि मैं कितना कितना मुझे अंदर से फ़ील हो रहा था, बहुत दुःख हो रहा था, बहुत रोई। मेरे हस्बैंड ने मुझे चुप कराया, सबने मुझे चुप करवाया, मेरे को मैं चुप ही नहीं हो रही थी, इतना मुझे रोना आ रहा था, इतनी याद आ रही थी ना मम्मी की उस दिन। मम्मी की तस्वीर देखी, उसके सामने इतना रोई। सॉरी मैं भावुक हो गई थी मैं, क्योंकि माँ-बाप की याद ही ऐसी होती है कि कोई चाह कर भी नहीं भुला पाता अपने माँ-बाप को। बस अब मैं यही प्रार्थना करती हूँ मेरी माँ जहाँ रहे, वो खुश रहे और उन्हें सुख शांति मिले। बस यही इच्छा है। सो यहाँ पर आरती हो गई है और फिर सबने प्रसाद ग्रहण किया और ये कार्य संपन्न हुआ। इस बात की संतुष्टि मिली मुझे। चाहे 12 साल बाद हुई कथा, लेकिन हुई। फाइनली आज वो विश पूरी हो गई और मुझे बहुत अंदर से खुशी भी हुई कि चलो ये काम मम्मी का जो सपना था वो पूरा हुआ, मम्मी की जो विश थी वो पूरी हुई। और ये व्लॉग मैं ज़रूर बनाना चाहती थी, क्योंकि ये व्लॉग मैं अपनी मम्मी को समर्पित करती हूँ। उनकी उनके लिए जो उन्होंने विश माँगी थी, इसीलिए ये मैंने ये व्लॉग बनाया है। जय श्री राधे, सत्यनारायण जी की जय हो।